मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। जो वास्तविक नहीं वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है और ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार में पहुंचता है। वे तीनों कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो और दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना अधिक ठहरता हूँ। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। उसको कभी व्यथित न होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सारी परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारी शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं की जाती। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है
वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है, जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। यह सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका कोई फल तुम्हें मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे बहुत प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे पीछे छोड़ देता है, तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है, उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है, उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्म को अंजाम देते हैं, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है, वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं, वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हो। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते। हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को स्थिर कर आपकी क्षमता को लुटाते हैं। स्वार्थ से जुड़े हुए कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचें और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकार दो। अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती है। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में भी मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे, तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है, तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती। चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं, वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है।
कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा।